हेलो एवरीवन, मैं हितेश एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं गलत अपेक्षाओं के बारे में बात करूंगा। मैं बात करूंगा कि किस तरह हमारा मन हमें अधूरा सत्य दिखाता है और उस अधूरे सत्य के आधार पर हम गलत अपेक्षाएं करके पछताते हैं। इसे समझने से पहले हम जरा सत्य को समझ लें। सत्य यानी जिसमें न कुछ जोड़ा जा सके और न कुछ घटाया जा सके। सत्य यानी पूर्ण, कंप्लीट, होल। और जब कोई चीज पूर्ण होती है तो वह सभी विरोधाभासों को अपने साथ लेकर चलती है, सभी अपोजिट्स को अपने साथ लेकर चलती है। और यह जगत और इस जगत की हर एक चीज पूर्ण है। इसीलिए एक ही चीज के दो पहलू होते हैं और एक ही चीज किसी को सुख देती है तो किसी को दुख, किसी के लिए फायदेमंद होती है तो किसी के लिए नुकसानकारी। और एक ही समय किसी के लिए दिन होता है तो किसी के लिए रात। तो इस तरह इस जगत में हर एक चीज पूर्ण है और अपने विरोधाभासों को साथ लेकर चलती है। पर परेशानी यह है कि हमारा माइंड चीजों को उसके पूर्ण रूप में देखने की क्षमता नहीं रखता। वह विरोधाभासों को एक साथ नहीं देख पाता। इसीलिए जब हम किसी चीज के पक्ष में होते हैं तो हमें सिर्फ उसकी अच्छाइयां ही दिखाई देती है, और जब हम किसी चीज के विपक्ष में यानी विरोध में होते हैं तो हमें सिर्फ उसकी बुराइयां ही दिखाई देती है। इस तरह हमारा मन हमें अधूरा सच बताता है। और इस तरह चीजों को दो में तोड़कर देखने की लंबी आदत की वजह से हमें यह भ्रम हो जाता है कि अच्छाई और बुराई अलग है, दिन और रात अलग है, फायदा और नुकसान अलग है। जबकि सच्चाई यह है कि इस दुनिया में हर चीज अपने विरोधाभासों को साथ लेकर चलती है। हमारा मन हमें किस तरह चीजें तोड़कर दिखाता है, इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जैसे आपने कहीं घूमने जाने का प्लान बनाया तो आपका मन आपको उस यात्रा की अच्छी अच्छी कल्पनाएं दिखाने लगता है। वह दिखाने लगता है कि आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ नदी पहाड़ों वाले रास्तों पर लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं और मौज मस्ती कर रहे हैं। आप किसी लग्जरी रिजॉर्ट में एक्सोटिक फूड का आनंद ले रहे हैं, या रोजमर्रा की दौड़ भाग भरी जिंदगी से दूर कहीं शांति का आनंद ले रहे हैं। इस तरह वह आपको आधा पिक्चर दिखाता है। वह यह कभी नहीं दिखाता कि उस यात्रा में कुछ अनहोनी हो सकती है, किसी की तबीयत खराब हो सकती है, आपको थकान लगेगी, आपके पैसे खर्च होने वाले हैं, आपका समय खर्च होने वाला है, और यह भी हो सकता है कि वह यात्रा ऐसी ना हो जैसी आपने सोची थी। आपके सारे समय और पैसे बर्बाद हो सकते हैं। वह इस आधे सच को कंप्लीटली छुपा लेता है। इसी तरह जब कोई कार या घर खरीदने के बारे में सोचता है तो उसका मन उसे कार और घर के साथ आने वाले सुखों की तस्वीरें दिखाता है। वह यह कभी नहीं दिखाता कि उसके साथ कितनी परेशानियां भी आने वाली है। और कार, घर और घूमना तो छोटी मोटी चीज़ें हैं। जीवन के जो गंभीर मामले हैं, जैसे शादी करना, बच्चे पैदा करना, कैरियर का चुनाव, इन चीज़ों में भी हमारा मन सिर्फ उनके पॉजिटिव पहलू दिखा दिखा कर हमें भ्रमित करता है और उनके साथ आने वाली परेशानियां छिपा लेता है। पर सच्चाई यह है कि यहाँ पर हर एक चीज़ अपने विरोधाभासों को, अपने विरोधों को साथ लेकर चलती है। तो जब तक कोई अपने मन से ऊपर उठकर चीज़ों को पूर्णता से देखने की क्षमता विकसित ना कर ले, तब तक उसके जीवन में भ्रम, कन्फ्यूज़न और दुख का होना स्वाभाविक है। तो कोई अपने मन से ऊपर उठकर चीज़ों को पूरी तरह से देखने की क्षमता कैसे विकसित करे?
तो अपने मन से ऊपर उठने का सबसे पावरफुल जो तरीका है वह है सेल्फ अवेयरनेस, साक्षी भाव, माइंडफुलनेस, जागरण, जो भी नाम दें। जैसे ही हम सेल्फ अवेयर होने लगते हैं, जागरूक होने लगते हैं, तो हमारे ब्रेन का एक हिस्सा जिसे फ्रंटल लोब कहते हैं वह एक्टिवेट होने लगता है और हमारे ब्रेन का यही हिस्सा विरोधाभासों को एक साथ देखने की क्षमता रखता है, चीज़ों को पूर्ण रूप से देखने की क्षमता रखता है। हमारे ब्रेन का यह हिस्सा किसी भी निर्णय के साथ आने वाले सुखों, दुखों, फायदे और नुकसानों को एक साथ देख पाता है और निर्णय कर पाता है कि यह निर्णय मेरे हित में है या नहीं। और जब कोई निर्णय पूरी अवेयरनेस के साथ लिया जाता है तो वह हमेशा हमें शांति में और ग्रोथ में ले जाता है, क्योंकि उस निर्णय में हमें पता होता है कि ये परेशानियां भी इसके साथ आने वाली है और किसी परेशानी को जानबूझकर चुना जाता है तो वह हमें दुख नहीं देती। फॉर एग्जाम्पल, कोई पूरी अवेयरनेस के साथ तय करे कि कल से मैं एक्सरसाइज करूंगा, तो उसे पता होता है कि एक्सरसाइज करने के लिए उसे कंफर्टेबल बिस्तर छोड़ना होगा, घर से बाहर जाना होगा और एक्सरसाइज में पेन भी होगा। ये सारी परेशानियां उसकी अवेयरनेस में होती है, इसलिए ये परेशानियां उसे दुखी नहीं करती बल्कि आनंदित करती है। दुख तभी दुख देता है जब वह हमारा चुनाव ना हो, और जब कोई सेल्फ अवेयर होता है तो वह किसी भी चीज़ के दुखों और सुखों को एक साथ देखकर चुनता है। और यह बात जीवन की हर चीज़ में लागू होती है, चाहे वह रिलेशनशिप हो, बिजनेस हो, स्टडी हो या कोई और चीज़। तो अगर आप भी अपने मन से ऊपर उठना चाहते हैं और अपने निर्णयों में स्पष्टता लाना चाहते हैं, चीज़ों को उनके विरोधाभासों के साथ देखना चाहते हैं, तो सेल्फ अवेयरनेस को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। ये आपको जीवन को देखने की बिल्कुल नई दृष्टि देगा और आप पूरी स्पष्टता के साथ चीज़ों को देखने में सक्षम हो जाएंगे। तो आज इतना ही, और इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल चीज़ें लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।